Good evening to all. Welcome to Research Academy. अभिषेक भाई वेट करो, शिवान, सरस सिंह, अभिषेक मौर्य, कल के जैसा होगा कुछ. गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स. जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए बेटा, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए. अभिषेक कल जैसा कुछ ही होगा, मतलब क्वेश्चन में तो कल जैसा ही कुछ होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा. ठीक है. सभी लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी से. श्रीतम यादव हेलो, कृष्णा यादव हेलो हेलो. गुड इवनिंग टू ऑल. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग हर्ष सिंह. ठीक है. नितिन सिंह हाय, अरविंद गुप्ता. चले तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा, बिना टाइम डिले किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं. चले तो सबसे पहले ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि यहां पर हम लोग अभी मोशन के कंटिन्यू ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस करेंगे. कंटिन्यू आपका क्या होगा, एवरी डे 10-20 क्वेश्चन या फिर 10. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अजय. ठीक है. तो हम लोग कंटिन्यू यहां पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. अब थोड़ी देर के लिए आप क्या करो बेटा कि अभी कमेंट करना बंद करो और सीधे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ क्वेश्चन के लिए. ठीक है. चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है, आप स्क्रीन पर देखो और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ. ठीक. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल u is equal to 4i plus 3j. It's moving with uniform acceleration a is equal to 0. 4i means 0.4i plus 0.3j. Its velocity after 10 second is. ठीक है. यूनिट क्या होगा बेटा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, और इस क्वेश्चन के लिए टाइम आपको दे देते हैं. जस्ट आप ले लो बेटा 2 मिनट्स. जल्दी से सॉल्व करके बताइए. सॉल्व करिए और इसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी बताइए. अब गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून छोड़ दो बेटा, जल्दी से सॉल्व करके कमेंट करना स्टार्ट करो अपने आंसर को. और टाइम आपका स्टार्ट है बेटा, टाइमर. मैं साइड हट जा रहा हूं, क्वेश्चन को आप करते रहिए. कमेंट अभी आना स्टार्ट नहीं हुआ बेटा, आंसर का जल्दी जल्दी करिए. आकाश यादव 10 यूनिट. एक बच्चे का आंसर अभी तक आया है, बाकी बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया. हर्ष सिंह ऑप्शन डी. ठीक है. पंचम यादव, जो भी स्टूडेंट्स है, डी. तिवारी डी. चलिए टाइम ओवर हो गया बेटा, टाइम ओवर हो गया. अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. और जैसे आप लोग ने कल बोला था बेटा कि सर पीडीएफ जरूर दीजिएगा, तो आज से आपका पीडीएफ मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा. ठीक है. ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा. काफी बच्चों का आंसर डी आ रहा है. शिवान, सरस सिंह, रुद्रमोदनवाल, कृष्णदेव. बेटा कॉपी नहीं करना, आंसर आना चाहिए. ठीक है. चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे. सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको क्या करना होगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया है यहां पर बेटा. देखो पहले
कि ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हमेशा हम पहले उसका मैग्नीट्यूड देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका जो गिवन है बेटा वो है 4i प्लस 3j, ठीक है। अब यहां से पहले हम मॉड ऑफ u निकाल ले, क्योंकि हम लोग को डायरेक्टली जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं वो मॉड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर यानी i का जो कंपोनेंट है इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9, इसका मतलब अंडर रूट 25, यानी u का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, ठीक है। u हमारा फाइंड हो करोगे बेटा ये आपको ये दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन, मॉड ऑफ एक्सेलरेशन अगर आप फाइंड करोगे तो अगेन सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, 0.4 का स्क्वायर प्लस यहां पर यूनिट में पूछा है ना, इसलिए हमें मैग्नीट्यूड में इसको कन्वर्ट करना है। अदरवाइज जब हम 11th क्लास में जाएंगे तो इसी का डायरेक्टली हम लोग वेक्टर जो आपका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस और डॉट मल्टीप्लीकेशन 10th 11th क्लास में। अभी हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो यहां से देखो बेटा ये हो जाएगा रूट आपका 0.3 का स्क्वायर, ठीक। तो अंडर रूट आ जाएगा 0.25, जब इसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड हो गया। अब क्या करोगे बेटा आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो u क्या है बेटा आपका 5 है, आपका 0.05 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 5.5, ठीक है। क्लियर है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक अभी है, ये इसका रूट निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे रूट में मिस्टेक है। ये हो जाएगा आपका 0.5। तो यहाँ पे 0.5 यहाँ पे रखेंगे, फिर से कर देते इसे, हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10। ये हो जाएगा 5 प्लस 5, इसका मतलब ये हो जाएगा 10। यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन डी। यानी जिन बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन डी आया हुआ है, ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन क्या आया बेटा, डी आया है, ठीक है। गुड, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्लियर है ना बेटा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है सर। बेटा रिजोल्यूशन अपने यहां से हमारा वीडियो, कई सिस्टम ऐसे है कि जो वर्किंग में होते हैं, तो इसलिए वीडियो में कोई प्रॉब्लम यहां से नहीं दिख रहा है बेटा। आप क्या करो, थोड़ा सा अपना रिजोल्यूशन अगर इंक्रीज कर लो, अगर आपको थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा है तो आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लो बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, initial velocity of a particle moving along a straight line is 10 meter per second, its retardation is 2 meter per second square, distance covered by particle in fifth second। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सही से बताइएगा आंसर इसका, और टाइम हम स्टार्ट कर देते हैं यहां से। 2 मिनट्स का टाइम आपको देते हैं, एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा नहीं, लास्ट में बाद में हम इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहां पर जल्दी से कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए बेटा। रेनबो हो जा रहा है, वो थोड़ा सा कार्ड रीडर का प्रॉब्लम है, उससे कोई बात नहीं है बेटा, रेनबो नहीं बनेगा। 10th क्लास में रेनबो फॉर्म कराएंगे आपको।
ऑप्शन अमन सी पेन किलर। अच्छा बेटा पेन किलर। अमन अवस्थी 75 मीटर 75 डी ऑप्शन। अभिषेक मौर्य 71। प्रियांशु गुप्ता। प्रियांशु that is only for 9th class and you are studying 10th class. We also start the class 10th course is here. चलिए टाइम ओवर हो गया बेटा। अभी बहुत सारे बच्चों का इस बार आंसर में बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत सारा वेरिएशन है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए बेटा, अभी टाइम तो ऑफ हो चुका है फिर भी एक कमेंट कर दीजिए, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए इसके लिए क्या है बेटा, यहाँ पर ना आपको बस फोकस करना है, थोड़ा सा बस ये आपको फोकस करना है। इसने बोला 5th सेकंड के लिए, ठीक है 5th सेकंड के लिए आपसे बोला है पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। यहाँ पर कोई भी जो यहाँ पर पार्टिकल 5 सेकंड नहीं है, जो बच्चे यहाँ पर t इक्वल टू 5 सेकंड अगर यूज करके अगर आपका फार्मूला यूज करते हैं, तो मैंने एक बार आपको बताया था क्लास में कि बेटा एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जिस एक इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए जब हम यूज करते हैं तो हम लोग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। ठीक है और वो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है बेटा, बस आप ध्यान देखना, जब भी किसी इंस्टेंटेनियस टाइम की बात करेगा तो आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। ठीक है जहां पर ये n है ना, ये इंस्टेंटेनियस टाइम को डिनोट करेगा। क्लियर है, ये इंस्टेंटेनियस टाइम को डिनोट करेगा। 1 मीटर, काफी बच्चों का 1 मीटर भी आ रहा है। ठीक है डी होगा, ए होगा, चलते देखते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन को पहले। ठीक तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या है बेटा, अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 मीटर आपने पुट कर दिया। ठीक रिटार्डेशन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे 2 गिवन है। ठीक और पर्टिकुलर आपको 5th सेकंड में, यानी 5th सेकंड आपको रखना है, तो 2 इंटू 5 -1। ठीक है ये इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए है बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 to 2 कैंसल हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 2 5 10 10 माइनस 1। ठीक है तो ये हो जाएगा बेटा 10 माइनस 9, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 मीटर। और बहुत सारे बच्चों का 1 मीटर भी ऑप्शन आया हुआ है। 19 नहीं होगा अभिषेक, अभिषेक 19 नहीं होगा। आपने क्या किया है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये यूज किया है, और u आपका क्या है 10, और आपने क्या किया है टाइम को यूज कर लिया है कितना बेटा 5 सेकेंड, -1/2 इंटू 8 2, और टाइम हो गया यहाँ पर 25। तो 19 तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है ये 90 आने का कोई सवाल नहीं है बेटा, ये 50 माइनस 25 अगर करोगे भी तो 25 आ रहा है, तो ये तो पूरा पूरा सोल्यूशन क्या है रॉन्ग है। समझ में सर 1 को क्यों लिए हैं, हर्ष सिंह सर 1 को क्यों लिए हैं, 1 1 1 1 मतलब 1 का आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन आया है बेटा, इसलिए 1 करेक्ट आंसर है। आप देखो एक इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए ये सॉल्यूशन आपका, ये मेथड बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। इस टाइप के मेथड आप क्या किया है, यहाँ पर अभी तक आप जानते थे कि जो टाइम इंटरवल देता था वो आप रखते थे 0 टू एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को आप पुट करते थे, तब इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड और फर्स्ट और सेकंड यूज करते थे। ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा कि आपका एक इंस्टेंटेनियस टाइम गिवन है, इंस्टेंटेनियस टाइम गिवन है 5th सेकंड बोला हुआ आपको। देखो क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ठीक है इसलिए हम आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे रहे हैं। अरे सर दूसरे स्टेप में नेगेटिव साइन कैसे लगा, अरे बेटा ये वर्ड भी तो देखो, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन वर्ड नहीं देखा आपने। ठीक है माइनस, अच्छा माइनस क्यों लिए हैं, रिटार्डेशन वर्ड है ना, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन के केस में क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है बेटा। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, तो इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, आपका फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है बच्चा, जल्दी से बताइए, क्लियर हो गया तो जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए।
सर 2x माइनस 1 कहां से आया? देखो बेटा, ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसको डिस्क्राइब हम लोग जाकर करेंगे क्लास 11th में अच्छे से। लेकिन अभी जब भी इंस्टेंटेनियस आपका इंटरवल हो, इंस्टेंटेनियस टाइम गिवन हो, तो आप क्या करोगे? आप करोगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे। टाइम डिफरेंशिएट हो गया है फॉर पर्टिकुलर एक टी, यहां पर जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अ बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 200 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड विथ डीएसेलरेशन। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन ऑफ द 7th सेकेंड। आपको एक पर्टिकुलर सेकेंड में पूछा है, 7th सेकेंड में क्या होगा एंड ऑफ द सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 7th सेकेंड, वेलोसिटी क्या होगी बेटा? चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है यहां पे। इस वेलोसिटी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मोशन नहीं समझ में आया सर, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं समझ में आया तेजस्विनी, ये फार्मूला नहीं बताए थे, बिल्कुल नहीं बताए थे बेटा, ठीक है। अभी इसीलिए तो आपके लिए ये ट्विस्ट है, ठीक। थोड़ा सा ये क्लास में हमेशा कुछ अलग ही होगा। चलिए बेटा, सर और रुद्र मोदनवाल ऑप्शन डी, ठीक। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सर ये वाला ट्रिकी है, 7th में निकालना है या 7th सेकंड में नहीं, बिल्कुल 7th सेकंड निकालना है आपको, 7th सेकंड नहीं निकालना है, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखना है क्वेश्चन आपको बेटा, क्या है यहाँ पर, अ बॉडी ट्रेवल 200, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, आर्यन, अभिनव, अनुराग, सत्यम सर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, आकाश 10 सी होगा बेटा, ठीक है। सी ऑप्शन 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर आंसर आया हुआ है। अब इसको देखो कैसे, यहां पर आपको इस टर्म को, इसीलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया है, 7th सेकंड, ठीक है, 7th सेकंड होगा इसमें, ठीक है। चलिए देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अ बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, ऐसा नहीं दिया है कि सेकंड सेकंड, ऐसा नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 2 सेकेंड गिवन है, ठीक। तो फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए आप क्या करोगे, यहां से सोल्यूशन करते हैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां पे फर्स्ट के लिए कितना गिवन है बेटा, 200 सेंटीमीटर,
ठीक, इनिशियल वेलोसिटी अ बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी आपको नहीं पता है, इसको कर लो u1 और टाइम कितना है बेटा 2 सेकंड, 2u1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपको नहीं पता है तो इसको कर लो a, ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा बेटा 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 4, तो 2 2 जा 4, तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2u1 प्लस 2a इक्वल टू 200, यहां से अगर करोगे आप तो ये हो जाएगा u1 प्लस a इक्वल टू 100, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद क्या करोगे बेटा, आप फिर से यहां पर सेकंड, यहां से फिर से आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे और किसके लिए, फोर्थ सेकंड के लिए यूज करोगे, तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा 220 सेंटीमीटर, तो आप इसको कर लिए 220, ये हो जाएगा u2 और टाइम कितना है बेटा 4 सेकंड, फोर्थ सेकंड होता तो ठीक है, बफर सिस्टम है सर, बफर सिस्टम, बफर नहीं हो रहा है बेटा, बफर आपके साइड से हो रहा है, यहाँ पर बफर नहीं है, बहुत हाई स्पीड नेट है यहाँ पे, ठीक है, 4 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू, अगर हम टाइम की बात करते हैं यहाँ पर a1 a2 कर दो, बाद में आएगा सेम तो देख लिया जाएगा, ठीक है, टाइम आपका 4 सेकंड मतलब ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 220 इक्वल टू 4 u2 प्लस 8a2 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा u2 और प्लस यहां पर ये हो जाएगा 2a2, ठीक है, यानी यहां पर u और a, u1 u2 को अब थोड़ा सा आप देखो, इसको u1 u2 को हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि ये u और u1 u2 दो अननोन इक्वेशन आ जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे ये u1, इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा बेटा u प्लस a, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा u प्लस 2a2 चलो यहां पर अब क्या करने का है, आपको निकालना है डी एसेलरेशन, 4 सेकेंड विथ डी एसेलरेशन, ठीक है, तो अब देखो एक चीज थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज में आप समझना बेटा, यहाँ पे कि डी एसेलरेशन हो रहा है, ठीक, क्या हो रहा है, नेक्स्ट 4 सेकेंड विथ डी एसेलरेशन, तो पहली चीज कि यहां पर पूरा का पूरा इसलिए क्योंकि माइनस हो जाएगा, ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा अभी मिस्टेक है, यहां पर मिस्टेक क्या है बेटा, एक वर्ड में, केवल वर्ड में क्या है, यहां पर नेक्स्ट 4 सेकंड दिया है बेटा, नेक्स्ट 4 सेकंड, मतलब ये कि देखो यहां से बॉडी ट्रेवल करना स्टार्ट की, यहां तक डीएसेलरेट, यहां से फिर जाएगी सी पर, तो ये पूरा टाइम इसके लिए काउंट होगा ना बेटा, यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा टाइम काउंट होगा। अब यहां पे आप करोगे 220 इक्वल टू यू, टाइम कितना हो जाएगा बेटा, अब 6 सेकेंड, क्योंकि 4 सेकेंड ये और 2 सेकेंड वो, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाएगा 36, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 18, ठीक, अब यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड कर लो, ठीक, तो 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा ये 110, ये हो जाएगा 3u और ये हो जाएगा आपका 2 से, तो ये 9a, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक, अब दोनों इक्वेशन को लेकर आप क्या करो, लो सॉल्व कर लो, तो जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे दोनों इक्वेशन को यूज करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका u है, ये 3u है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 3a इक्वल टू 300, और यहाँ पर सेम रहने दो इसको, 3u, ठीक है, प्लस 9a इक्वल टू 110, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया,
यहां पर आ जाएगा माइनस। ठीक, अब माइनस आएगा इसका मतलब रिटार्डेशन होगा, हम तो प्लस लेकर चल रहे हैं। सर डिस्टेंस भी 420 होगा, डिस्टेंस भैया 420 इसलिए नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है कि नेक्स्ट 4 सेकंड में। ठीक है, डिस्टेंस भी 420 होगा अभिषेक मौर्य। तो हाँ ये भी तो है कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल 420। फिर से कैलकुलेशन करो अब, यहां पे क्या हो जाएगा s 420 इक्वल टू 6u प्लस हाफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका 80। अब देखिए 6 से डिवाइड कर दें, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42, 70 प्लस u प्लस 3a। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पे दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करोगे तो यहां पर हो जाएगा बेटा ये u प्लस a इक्वल टू 100। ठीक, यहां पर ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसल आउट हो गया। यहां पर बचा क्या बेटा आपका 2a, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 30, तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे, यहां पर यूज करेंगे हम लोग क्या, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे सेंटीमीटर कर लेना। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, एस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड। 7 सेकेंड का मतलब पूरा का पूरा 7th हो जाएगा। ठीक, 7 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा 7th हो जाएगा। और आपको सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि आपकी वेलोसिटी क्या निकालना है, तो आपको वेलोसिटी निकालना है। तो क्यों फोर्थ है, क्योंकि फोर्थ में तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। आप निकालो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फाइनल वेलोसिटी पूछा है, और u आपकी वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, u यहां पर निकाल लो बेटा, u क्या हो जाएगा, तो u यहां पे निकालना है तो ये हो जाएगा 100, और ये -15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहां पर रख लो u है 115 प्लस प्लस माइनस a रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है बेटा 15, और टाइम हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा बेटा 115 माइनस 105, तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन होगा सी। कितने बच्चों का आंसर आया है, जल्दी जल्दी कमेंट कर कर बताओ, ऑप्शन सी करेक्ट आया है। प्रिंस यादव, यस सर, समझ में आ गया बेटा, यहां पर जल्दी से बताइए। अभिषेक, आंसर आया बेटा आपका, कमेंट कर कर बताइए बेटा, आंसर आया है, जल्दी से बताइए। अभिषेक, आरुषि, प्रांजल, अभिनय, अरविंद गुप्ता, गुड, आकाश यादव, अभिषेक मौर्य, एक बार, क्या एक बार बेटा फिर से, एक बार फिर से बताना है। चलिए पूरा मिटाकर फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा आपको, देखो पूरा इरेज कर देते हैं आपको। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप, फिर से देखो यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को ही हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यस सर, एक बार और चलिए क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है बेटा। अ बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड, नॉट 2 सेकेंड। यहां पर क्या गिवन है बेटा, फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए गिवन है, इसका मतलब हमें तुरंत 2 सेकेंड नहीं रखना है यहां पर। अगर हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन तब यूज करते जब ओनली फॉर सेकेंड गिवन होता। ठीक है, सेकेंड गिवन होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पर यूज करते हम लोग क्या, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट 2 सेकेंड गिवन है, तो फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब हम क्या करें बेटा, इक्वेशन यहाँ पे रखे, तो इसको रखते हैं यहां से, ये हो जाएगा हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वो रिटार्डेशन होगा तो ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा, हमें रखने की जरूरत नहीं है,
ठीक, अगर हम यहाँ पे रिटार्डेशन रखेंगे, रुद्रा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन सर, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अब समझिए क्वेश्चन आएगा, अ बॉडी ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में क्या जा रहा है बेटा 200 मीटर, तो आप वहां से क्या फाइंड कर लोगे बेटा, यहां से पहले आप इसका इक्वेशन, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर नहीं पता है, तो आप 200 सेंटीमीटर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी रखोगे, 2 सेकेंड के लिए टाइम 2 हो गया बेटा, हाफ एक्सेलरेशन नहीं पता है आप रख दिए, टाइम है 2, इसका मतलब 4, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 200 इक्वल टू 2u हो जाएगा और प्लस ये 2a हो गया। अब यहां से अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा u प्लस a इक्वल टू 100, ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब देखो यहाँ पर सेकंड के लिए क्या कर रहा है, बोल रहा है एंड 200 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, तो जीरो से जब टाइम जाएगा नेक्स्ट 4 सेकेंड हो रहा है, तो इसका मतलब जैसे अभी क्या है फर्स्ट पीरियड, जैसे आपकी क्लास चलती है तो फर्स्ट पीरियड, ठीक, तो फर्स्ट पीरियड से थर्ड पीरियड तक तो टोटल टाइम 40 मिनट्स 40 मिनट्स 40 मिनट्स ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए पीछे का भी टाइम ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए टोटल टाइम कहां से हो जाएगा जीरो से, तो अब यहां पर इक्वेशन आप करोगे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे देखो s कितना है बेटा, तो टाइम डिस्टेंस भी तो ऑलरेडी यहां से a से पॉइंट b गया है, b से c गया है, तो टोटल डिस्टेंस भी तो ऐड हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 420, कितना हो जाएगा 420, u और टाइम कितना हो जाएगा 6 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू ये हो जाएगा 36, ये कैंसिल करेंगे हो जाएगा 18, अब 6 सभी में से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 70 इक्वल टू u प्लस ये 3a, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, आप सॉल्व करोगे, तो जब सॉल्व करोगे तो यहां से क्या मिलेगा बेटा u प्लस a इक्वल टू 100, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल गया ना वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, तो ये सब्ट्रैक्ट किए माइनस, ये माइनस और ये माइनस, कैंसल आउट हो गया बेटा, तो यहां पर आ जाएगा -30 इक्वल टू 2a, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा आ गया ना डी एक्सेलरेशन का वर्ड, रिटार्डेशन आ गया ना। ठीक, अब यहां से एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, 7th सेकंड में बोला है बेटा, एंड ऑफ 7th सेकंड, तो जब 7 सेकंड इंड होगा, इंड ना होता केवल 7 सेकंड पूछता तो एक्सेलरेशन निकाल के आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे इंड ऑफ 7 सेकंड मतलब 7 सेकंड आपका इंड हो रहा है, तब क्या उसका वेलोसिटी होगा, तो आप कौन सा इक्वेशन वेलोसिटी निकालने के लिए v स्क्वायर इक्वल टू क्या रख लोगे u, v इक्वल टू u प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u क्या है बेटा आपका, u यहां से निकाल लो ना, u यहां पर रख दो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू a की, तो ये हो जाएगा u माइनस, ठीक है, u माइनस 15 इक्वल टू ये हो जाएगा 100, तो u इक्वल टू हो जाएगा 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब रख दो यहाँ पे 115 प्लस यानी माइनस हो जाएगा और -15 और टाइम कितना है 7, तो ये हो जाएगा 115 माइनस 105, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चा? आप अब कमेंट करके बताओ जल्दी से कि क्लियर है। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, समझ में आ गया अभिषेक? क्लियर हो गया सर, गुड। यस सर, यस सर, अजय कुमार यादव, अभिनय, यस सर। चलिए गुड। यू कैसे निकाले हैं सर? यू बेटा यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई थी ना, तो आप जैसे लीनियर इक्वेशन करते हो ना विद 2 वेरिएबल, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो तो उसी को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में कहीं पे भी वैल्यू रख देते हो तो y की वैल्यू आ जाती है। वैसे ही सेम एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठाकर हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दिए, तो u की वैल्यू फाइंड करना है, a की वैल्यू पता है ये 100 है, a की वैल्यू पुट कर दिया -15, ये उधर गया तो प्लस हो गया, आ गया बेटा आपका क्या 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
इसको थोड़ा जूम कर दे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ कार मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड अंडरगोज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट स्टॉप इन अ टाइम ऑफ। तो जल्दी से पहले कमेंट कर कर आप जल्दी से, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इसका आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। चलो, hello sir, I want to know how to find the slope of any graph like VT graph please. Okay, ठीक है प्रांजल। चलिए प्रांजल, अभी हम आपको स्लोप फाइंड करना बता देंगे आपको। जल्दी से कमेंट कीजिए, टाइम आपका स्टार्ट है बेटा, टाइम आपका स्टार्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड, बहुत बच्चों का 4 सेकेंड आ रहा है, गुड। आर्यन, हर्ष सिंह, अजय कुमार यादव, विवेक कुमार 4 सेकेंड सर, अमन अवस्थी भी। देखो बेटा, भेड़ वाली चाल नहीं चलना, ठीक है। अगर आप खुद सोल्यूशन की हो तभी, दूसरे का कमेंट देखकर कमेंट नहीं करना, स्टार्ट कर देना कि सर 4 सेकेंड ही आएगा। ठीक, ऑप्शन बी श्रीतम। बी पी, चले 4 सेकेंड प्रिंस यादव बी। चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे टाइम अप हो जाने दो, तो फिर आपको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसीलिए सभी लोग का आंसर भी आ जा रहा है। चलो थोड़े से टफ हटा देते हैं टाइमर। अब तो सभी को पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकंड गिवन है आपको। एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, वर्ड लिखा हुआ है रिटार्डेशन। वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिटार्डेशन। ठीक, तो हम एक्सेलरेशन अगर प्लस रखेंगे, वैसे भी वैल्यू इसकी रिटार्डेशन है, तो यानी हम -5 एक्सेलरेशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो बच्चा, यूज करते हैं कौन सा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम पूछा है तो डायरेक्टली हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने का क्या है, टाइम का फार्मूला हम लोग जानते हैं, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 बेटा, u हो गया आपका -20 और एक्सेलरेशन हो गया -5, सीधा सीधा आ गया 4 सेकेंड। तो ये तो सभी लोग का क्लियर है आंसर, इसमें कोई शाबाशी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, इसलिए कोई शाबाशी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको बहुत ज्यादा टाइम डिले नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं जूम कर दे रहा हूं। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ एक्सेलरेशन a1। यहाँ पे क्या होगा बेटा, थोड़ा सा मेंशन कर लेना, ये हो जाएगा बॉडी। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ एक्सेलरेशन a1, 2 सेकेंड लेटर बी स्टार्ट। ठीक है, यानी बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ एक्सेलरेशन a2 इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ a इन 5th सेकेंड। यहां पे ध्यान देखना, 5th सेकेंड इज द सेम एज दैट ऑफ b इन द सेम इंटरवल, द रेशियो ऑफ a1 एंड a2 इज। चलिए टाइम स्टार्ट कर दे बेटा, टाइम स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन देख लिया है ना। चलिए टाइम को स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट्स टाइम।
5:9, 5:9 बी ऑप्शन, ठीक। और किसका आया? प्रवीण कुमार, बी ऑप्शन सर। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आंसर आना चाहिए। आकाश वॉट, पंचम यादव 5:9, हेडशॉट तांडव 5:9। हेडशॉट बेटा अपना नाम जरा कमेंट कर कर बताना, तांडव मचा रहे हो तुम तो। आर्यन जायसवाल बी, बहुत अच्छा। अमन डी वाला, डी वाला 1, हाँ अच्छा बेटा, ई वाला डी वाला, ठीक है। चलिए बी, रविकांत मिश्रा सी। चलिए टाइम अप हो गया बेटा। अब यहां पे देखो, यहां पर आपको बोला है, मैंने इसीलिए अंडरलाइन कर दिया है, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है मैं अंडरलाइन कर देता हूं, क्योंकि आपको फिर थोड़ा सा हिंट मिल जाए बेटा, ठीक। 5th सेकंड बोला है, मेरा क्वेश्चन बता दीजिएगा, बिल्कुल बता देंगे, पहले अपना नाम बता दो बेटा, ठीक है। आ जाएगा इसी में, कल वाला क्वेश्चन मेंशन किया? नहीं नहीं, कल एक क्वेश्चन जो बोला था कॉपी करने के लिए, तो कॉपी करके बोले थे इसमें डाल दीजिए, क्वेश्चन जो कमेंट कर रहा था बच्चा। अच्छे, कब कॉपी किए थे ना आप, कहीं रखे हैं? ठीक, चलिए। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विथ एक्सेलरेशन a1। यहां पे देखो बेटा क्या है कि यहां पे 5th सेकंड बोल दिया है, ठीक। 5th सेकंड बोल दिया है, तो सिंपल सा s इक्वल टू, फिर से यानी यहां पर कौन सा इक्वेशन यूज होगा? u प्लस हाफ a एन 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। तो देखो बेटा यहाँ पर एस ए की कर लेते, क्योंकि ये ए का है तो यू इसका 0 है, प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन क्या है इसका? a1 है, और टाइम इसके लिए दिया हुआ है क्या बेटा? टाइम है 2 सेकेंड लेटर, तो 5th सेकेंड की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे 5th टाइम रख दे और -1। तो यहाँ पर हो जाएगा एस ए इक्वल टू a1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5 10, 10 माइनस 1 यानी 9, यानी एस ए आ जाएगा बेटा आपका 9/2a1, ठीक है। अब ऐसे ही आप एस बी निकाल लो, एस बी हो जाएगा बेटा आपका u, ये क्योंकि ये भी रेस्ट से है, तो यहाँ पर हो जाएगा, सीधा सीधा रख दो u(a2). अब यहाँ पे देखो बस ये है बेटा, 2n की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे 5th सेकेंड था, तो 2 सेकेंड लेटर होगा ना, तो 3 सेकेंड यहां से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। बफर कर रहा है सर, वीडियो बफर कर नहीं रहा है बेटा, जरा चेक कर लो, कमेंट करके बताओ बफर नहीं ना कर रहा है। नहीं कर रहा है, हमारे इसमें कर रहा है। यहां से हो जाएगा बेटा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा बेटा a2/2, 2 3 जा 6, और 6 माइनस 1 5, तो ये आ जाएगा बेटा एस बी की जो वैल्यू है वो 5/2a2 आ जाएगा, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है? रेशियो ऑफ a1 एंड a2, तो आप क्या करो बेटा, एस ए अपॉन एस बी रख दो यहाँ पे। एस ए क्या है? 9/2a1, 9/2 यानी a1, ठीक। और यहां से ये हो जाएगा बेटा कितना? 2/5a2, ठीक। तो 2 से 2 कैंसल हो गया, यहां पर एस ए अपॉन एस बी, एस ए अपॉन एस बी जो आ गया बेटा कितना? 9/5a1 अपॉन a2, ठीक है। अब ये क्या है? दोनों सेम है, is the same as that b in the same interval, the ratio of a1 and a2। तो क्या आ जाएगा बेटा यहां से? a b in the interval the ratio of a1 and a2, a1 और a2 का जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा बेटा क्या आपका? 9/5, 9:5, क्लियर है? 9:5,
5। ठीक है, यहां से क्या होगा 9:5 आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है बच्चा? जल्दी से बताओ कमेंट कर कर, क्लियर है या नहीं? नहीं नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ बेटा। ये जब दोनों सेम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9/5 A1 अपॉन A2। तो जब इसको इधर सेंड करोगे तो ये हो जाएगा 5/9 और ये हो जाएगा A1 अपॉन A2। तो यहां से हो जाएगा बेटा आपका क्या, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अभिषेक, अभिषेक बी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, A1 से A2 बोला था। ठीक है, बिल्कुल बेटा, A1 A2 हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। 5/9 क्लियर है बेटा? अभिषेक जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए। देखो बेटा यहां पे क्या है, बोल दिया था ऑलरेडी, आपको मेंशन कर दिया था कि ये 5 सेकंड में होगा। क्या होगा बेटा? 5 सेकंड में। ठीक, तो 5 सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड बोला है। तो जैसे ही इंस्टेंटेनियस टाइम होता है तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, और u प्लस हाफ ए 2n-1। यहां पे जैसे ही u की वैल्यू 0 रखा, हाफ a1, और फिफ्थ सेकंड n की वैल्यू 5-1, तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा बोला है 2 सेकंड लेटर, ये भी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो 1/2 a2, 2 3 जा 6-1, तो ये आ गया 5/2। अब दोनों का रेशियो ले लिया बेटा। रेशियो जब लिया तो बोला था सेम एज दैट ऑफ बी इन द सेम इंटरवल, मतलब दोनों सेम पॉइंट पर हैं। ठीक है, सेम पॉइंट पर है, तो यहां से ए ऑप्शन नहीं होगा प्रवीण, ऑप्शन बी होगा बेटा, क्योंकि जैसे ही डिस्टेंस सेम करोगे ये कैंसल आउट होके हो जाएगा 1, और जब A1 और A2 का रेशियो निकालोगे तो ये जाएगा 5 ऊपर और ये 9 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/9। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका यहां पे, a particle start moving from the position under the constant acceleration. It travels the distance x in the first 10 second and distance y in the next 10 second. तो आपको क्या करना है बेटा कि मूविंग अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x in the first 10 second and distance y in the next 10 second. ठीक है, तो आपको क्या बताना है बेटा, इसका इक्वेशन क्या फॉर्म होगा? इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। डिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा? आप सीधे सीधे मैं बता दे रहा हूं, एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई आपको फाइंड करना है। जल्दी से बताइए बेटा कमेंट कर कर।
y इक्वल टू 3x, बहुत सारे बच्चों का आ गया है। ऑप्शन बी, किसी का ऑप्शन ए आया है, किसी का ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन सी। चलिए अभी देखते हैं इसके सोल्यूशन को बेटा, सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन यहां पर करते हैं बेटा। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक, मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, इट ट्रेवल द डिस्टेंस x। तो आप क्या करोगे बेटा, कांस्टेंट है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x, और ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0 प्लस हाफ a, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है हो गया a, और ये t स्क्वायर टाइम के फॉर्म में, ठीक है। तो टाइम आप रहने 10 सेकंड गिवन है, ठीक है, इन द डिस्टेंस x इन फर्स्ट 10 सेकंड, तो ये हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 50, ठीक, यानी x इक्वल टू 50a, ठीक, x इक्वल टू 50a। सेकंड के लिए फिर से यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां से क्या बोल रहा है, 3 सेकंड डिस्टेंस y नेक्स्ट 10 सेकंड, तो s क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे u ये भी कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से। अब देखिएगा एक चीज और यहां से फाइंड करना है बेटा आपको, क्योंकि इसका y जब फाइंड करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, समझना इसको थोड़ा सा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी बेटा वो 0 नहीं होगी इस क्वेश्चन में। उसका एक रीजन है, रीजन क्या है, क्योंकि ये इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये निकालना है आपको, तो हो जाएगा u प्लस at। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी वो हो जाएगी इस पार्टिकल के लिए, एक्स पोजीशन के लिए u 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन a है और टाइम 10, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 10a। और यही फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी इस y के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, एक का v, दो का u, ठीक। चलो देखते हैं बेटा, तो यहां से ये हो जाएगा 10a, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन a, टाइम कितना है बेटा 10, नेक्स्ट 10 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम हो जाएगा आपका 20 सेकेंड। नेक्स्ट 10 सेकेंड का मतलब कितना हो जाएगा, शिवान सरद सिंह, थोड़ा सा समझना बेटा इसको आपको, ठीक है। अ डिस्टेंस y इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो फिर से यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड ही रख दोगे, 10 सेकेंड का मतलब स्क्वायर 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 5 10, तो यहां से y हो जाएगा बेटा 100a माइनस सॉरी प्लस, यहाँ पे है 2a, ये हो जाएगा 50a, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा y इक्वल टू 50a है तो 150a, ठीक। y और x की वैल्यू आ गई, तो रिलेशन आपको रखना है y x अपॉन y कर लो बेटा, x अपॉन y, तो x आ जाएगा 50a और ये आ जाएगा आपका 150a, a से a कैंसिल हो गया 1 और ये आ गया 3, तो ये आपका आ जाएगा y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। क्लियर है बेटा, वहां पर 200 होगा ना, 200 क्यों होगा बेटा, 200 क्यों होगा, कि यहां पर अभिषेक 200 बोल रहे हो आप, देखो मतलब क्या है बेटा कि जब देखो यहाँ पर अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मूविंग पोजीशन, जैसे एक पार्टिकल ए है यहां से स्टार्ट हुआ और 10 सेकंड में ये चला गया x डिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ पे जब 0 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ आते आते इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी ना बेटा, यहाँ पर जब कुछ वेलोसिटी होगी और यहाँ से फिर ये यहाँ पर जा रहा है और ये y डिस्टेंस चल रहा है यहाँ पर नेक्स्ट 10 सेकंड में, तो पीछे के टाइम से नहीं मतलब है, यहाँ से जब हम वेलोसिटी लेंगे तो यहां से वेलोसिटी जब लेंगे, अगर आप देखो ऐसे भी करो एक बार, चलो हम आपको अलग तरीके से भी बताते हैं, पहले इसको समझा लेते हैं। यहां से जब जाएगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है यहां से जो ट्रेवल पार्टिकल करेगा उसके लिए ये क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। क्लियर, आकाश राय नहीं समझा सर, फिर से बता देंगे आपको नहीं समझे तो। देखो चलो, क्योंकि हम लोगों को डिस्कशन करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आंसर नहीं बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, पार्टिकल को अभी बना लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पार्टिकल को। क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल ए यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ठीक, यहां तक 10 सेकंड तक ये चलता है और 10 सेकंड चलने के बाद ये डिस्टेंस कवर कर लेता है, इस पॉइंट बी पर आकर एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक। अब यहां से यहां तक आया, तो अब ये बताओ बच्चा कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये जबकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 0 थी।
तो जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, मैं समझा रहा हूं बेटा, फिर से समझा रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यहां से यहां तक जाने के लिए आप पूरा डिस्टेंस के लिए इक्वेशन निकाल लो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये s कितना है, x चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और प्लस हाफ एक्सेलरेशन a और टाइम है 10 सेकंड का मतलब 100, तो ये आ जाएगा 50, आएगा कि नहीं, इतना समझ में आया? तो x इक्वल टू हो जाएगा 50a, समझ में आ गया? अब बेटा ये बताओ, ये तो हो गया इसका सिंपल तो है, चलो ठीक। यहां पर आने के बाद बच्चा इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो ये v वेलोसिटी निकाल लो, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस at। ठीक, तो u तो जीरो है, एक्सेलरेशन हमारा कितना है बेटा, एक्सेलरेशन a और टाइम है 10, तो यहां से जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 10a, इसमें कोई डाउट? यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब ये यहां से चलना शुरू करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा ये मोशन और यहां तक पॉइंट सी तक आएगा, और ये इस पॉइंट सी तक आने में फिर से 10 सेकंड लेगा, और ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी y। ठीक, तो इसके लिए जो ये फाइनल वेलोसिटी ए से बी पर आया है, यही जो फाइनल वेलोसिटी इस वाले यहां से पार्टिकल जो चलेगा उसके लिए क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी आएगा बच्चा। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहां का, यहां पर एस जो होगा वो फिर से ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये बताओ बेटा, s है कितना, y चला है, और u जो है इसके v के बराबर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 10a और टाइम कितना है 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन a और टाइम कितना हो जाएगा 100, तो ये कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। ये देखो 10 10 100 यानी 100a प्लस 50a, तो ये हो जाएगा बेटा 150a। ठीक, अब ये देखो y की वैल्यू आ गई, और x और y में रिलेशन निकालो, तो x अपॉन y इक्वल टू x है 50a और इसका है 150a, कैंसिल करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभी क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, एक बच्चा जो भी है तांडव, फिर से जरा सा आप एक बार फिर से अपना क्वेश्चन सेंड कर दो तो बेटा। क्वेश्चन है सर, इधर दिखा दीजिए बस, आप सेंड कर दो, बाकी बच्चे उस क्वेश्चन को देख लेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए इधर दिखा दिए, बाकी बच्चों को अगर है तो पीछे का क्वेश्चन उनको पता होगा। चलिए मैं इसको बता दूं, इधर कीजिएगा सब, बस देख लीजिए। देखो बेटा, इनका जो क्वेश्चन था, अ कैनन फायर द सेल विद द स्पीड ऑफ 84 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये बेटा कि इनका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है 84, u है आपका कितना 84 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद बच्चा क्या है, when the cannon inclined at 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री, the horizontal distance covered by observed at 630 मीटर। ठीक, हाँ गुड, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 630 मीटर आ गया बेटा। ठीक, अब आपको क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो देखिए ये क्लास 11th का एक प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है, जहां पर आपको पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी कितना डिस्टेंस होगा पहले ये आप फाइंड कर लोगे, तो इसके लिए क्या होता है बेटा, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, क्या होता है r इक्वल टू यू स्क्वायर, सर केमिस्ट्री का टेस्ट है, कोई बात नहीं बेटा, केमिस्ट्री का टेस्ट है तो ठीक, साइन 2 थीटा अपॉन जी स्मॉल जी। तो यहां से देखो बेटा वैल्यू निकाल लोगे, u की वैल्यू है 84, तो 84 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन, थीटा की वैल्यू दिया था 2 इंटू 45, ठीक, स्क्वायर हो गया। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन
साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 45, ठीक, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू रख लो आप 10, जी की वैल्यू रख लो आप क्या 10, तो ये हो जाएगा 84 का, अगर आप चैप्टर 3 का ना, ठीक है, 84 का स्क्वायर करोगे आप इसको रख दो ना, 84 मल्टीप्लाई बाई 84 साइन ये 90 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 10। आप इसका जब करोगे पूरा तो यहां से अगर आप नहीं तो सीधे सीधे इसको 9.8 रखो, देखो कैंसल होगा, इसको 9.8 रख लो बेटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.8, कैंसल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7 से कैंसिल कर देते हैं, टोटल करोगे ये आ जाएगा 720, ठीक, 720। अब ओरिजिनल डिस्टेंस क्या दिया हुआ था बेटा, ओरिजिनल डिस्टेंस दिया हुआ था 630 मीटर, ठीक, तो आप क्या करोगे 720 कितना चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इनको निकालना है, तो 720 माइनस 630 डिवाइडेड बाई 630, ठीक है, सॉरी 720 मल्टीप्लाई बाई 100, आप कैलकुलेट कर लो, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 90 अपॉन 720, ठीक, कैंसल आउट हो गया 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100, तो जब आप इसे करोगे तो 8 1 जा 8 2 0 8 2 जा 6 12.5% बेटा, 12.5%, क्लियर है, क्लियर बच्चा, चले, तो आज अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे थे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।